हैं। लेकिन अयान तो बेहद जिज्ञासु और रोमांच प्रिय था। एक सुबह वो अपने छोटे बैग और पानी की बोतल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने मोहित कर लिया। अचानक उसने देखा कि एक तोता बोला, नन्हे मेहमान, स्वागत है हमारे साम्राज्य में। अयान चौंक गया। तुम बोल कैसे रहे हो? तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है पशु साम्राज्य, यहाँ हर जानवर बात कर सकता है। अयान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी एक हिरण दौड़ता हुआ आया और बोला, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जंगल का राजा शेर बीमार है और उसका ताज चुरा लिया गया है। अयान ने आश्चर्य से पूछा, ताज? उसकी क्या जरूरत है? हिरण बोला, वो ताज सिर्फ सोने का नहीं है, उसमें जंगल की शक्ति है। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अयान ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं मदद करूंगा। यात्रा शुरू हुई। तोता रास्ता दिखा रहा था, हिरन साथ पशु चल रहा साम्राज्य था का और साहसिक बंदर सफर। पेड़ों पर से गर्मियों छलांग की छुट्टियों लगाकर में आगे अयान आगे अपने जा रहा दादाजी था। के गांव गया। गांव रास्ते के में पास उन्हें एक कई घना जंगल चुनौतियां था, मिली। जहां तरह घना तरह के दलदल, जानवर रहते जहां थे। मगरमच्छ पहरा दे दादाजी रहे ने थे, अयान को चेतावनी कांटेदार दी, झाड़ियां और जंगल में अंधेरी ज्यादा गुफाएं अंदर मत जहां जाना बेटा, चमगादड़ डरावनी वहां आवाजें निकाल रहस्यमयी रहे जगह। थे। अयान ने अपनी समझदारी से हर मुश्किल हल की। उसने एक लंबी लकड़ी से दलदल पार किया, झाड़ियों को चाकू से काटा और गुफा में टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाया। आखिरकार वे पहुंचे एक रहस्यमयी पहाड़ी पर। वहां लोमड़ी बैठी थी जिसके पास शेर का ताज था। लोमड़ी ने चतुराई से कहा, ये ताज अब मेरा है, अब मैं बनूंगी जंगल की रानी। अयान ने सोचा और एक चाल चली। उसने लोमड़ी से कहा, अगर तुम सचमुच रानी बनना चाहती हो तो क्या तुम हम सबको बिना लड़े ये साबित कर सकती हो? लोमड़ी को घमंड था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अयान ने दौड़ की प्रतियोगिता रखी। सब जानवर गवाह बने। दौड़ में अयान ने रास्ते में केले के छिलके बिखेर दिए। लोमड़ी फिसलकर गिर गई और हार गई। शेर का ताज वापस ले जाकर बीमार शेर को दिया गया। जैसे ही ताज उसके सिर पर रखा गया, जंगल में फिर से ऊर्जा लौट आई। पंछी गाने लगे, नदियां कल-कल बहने लगी। शेर ने अयान को गले लगाया और कहा, तुमने हमारे साम्राज्य को बचाया है। तुम अब इस जंगल के सच्चे मित्र हो। अयान खुशी खुशी गांव लौटा। उस दिन से वो हर छुट्टी में जंगल जाता और अपने नए दोस्तों के साथ रोमांचक यात्राएं करता।